जेईई 24 के स्टूडेंट्स की फाइनली डेट आ चुकी है और अब उनके लिए मेरे हिसाब से तो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एक अच्छा स्कोर लेकर आते हो तो आपकी परसेंटाइल भी इस बार ठीक बनने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं, मैंने डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे पोल्स देखे कि यार हर एक शिफ्ट के अंदर जो बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स के अंदर ही अजीब लग रहा था, 27 और 29 में कई सारे बच्चे थे और बाकियों के अंदर बच्चे कम थे, लेकिन इस बार ये डिस्ट्रीब्यूशन काफी इवन लग रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सारी की सारी शिफ्ट एक मॉडरेट लेवल पर रहने वाली है और जिन स्टूडेंट्स ने भी एक बार अच्छे से तैयारी कर रखी है उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन रैंक साबित होने वाला है। अब आगे आने वाले समय के अंदर 4, 5, 6, 8, 9 सभी जो बच्चों को शिफ्ट अलॉट हुई है, आपको कैसे चलना है, कौन सा मटेरियल फॉलो करना है, बहुत सारा फ्री मटेरियल, बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो और स्पेसिफिकली आपके अकॉर्डिंग ऐसी चीज कहीं और नहीं मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि हमारे एक कॉलेज वाला चैनल भी है जहां पर हम आपको काउंसलिंग के समय हेल्प कर रहे होंगे। तो कॉलेज वाले भैया संकल्प जौहरी करके उसका नाम है, मैं डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि अब उस चैनल पे बहुत ही जबरदस्त वीडियोस आने वाले हैं आपके कॉलेज एडमिशन के लिए। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लो यार, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अगर एक मॉडरेट शिफ्ट रहती है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका रहने वाला है बिल्कुल सेफ साइड पे रहते हुए। कोई भी शिफ्ट मुझे इस बार ऐसा नहीं लगता है कि 240 वाली चीज क्रॉस कर रही होगी, क्योंकि ये चीज इसलिए हुई थी बिकॉज उस वाली शिफ्ट में बहुत ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इस बार ऐसा कोई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन दिख नहीं रहा है, तो जनरली ये स्कोर मेरे हिसाब से होना चाहिए। हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत हूं, लेकिन आप इस टारगेट को लेकर चल सकते हो। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखो यार, सबसे पहले तो क्या है, अच्छी चीज इस बार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सभी डिफरेंट डिफरेंट चैनल के पोल्स पे देखने को मिल रहा है। और 5th और 8th वाले जो बच्चे हैं जिनकी शिफ्ट 5 और 8 तारीख को पड़ी है, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जरा सा 19-20 का फर्क तो है, जहां पर 19 पे ये बच्चे हैं, यानी यहां पर थोड़े से स्टूडेंट्स कम है, तो इसका मतलब यहां पर हो सकता है, मे बी मेरा अनुमान है कि थोड़ा सा पेपर 31 की शिफ्ट जैसा देखने मिल जाए। ठीक, अब देखो यार, सबसे पहले तो 28 से लेकर 4 तारीख तक आपको कैसे चलना है जिससे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएंगे। तो पहला काम तो ये करना है सब स्टूडेंट्स को जो कि जेईई 24 दे रहे हैं, हमारे स्कोर बूस्टर प्रोग्राम के अंदर आपको एनरोलमेंट लेना है। बहुत ही मिनिमल प्राइस का प्रोग्राम है, लेकिन इससे आपको अगले 6-7 दिन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा और इस 40 आवर के प्रोग्राम में किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो ये चीज पता लग जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ रखी है, लेकिन उसको एग्जाम और टेस्ट के अंदर कैसे कैपिटलाइज करना है वो कम बच्चों को आता है, जिसकी वजह से कम ही बच्चे रैंक लेके आ पाते हैं। और ये चीज हम लोगों ने स्कोर बूस्टर प्रोग्राम के अंदर डाल दी है, उस पूरे प्रोसेस को डाल दिया है। और इसके साथ में 1500 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि एक फाइनल रिवीजन के लिए आपके यूज हो सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये 4 मोस्ट चीजें जो आपको करनी चाहिए इस समय। अब देखो, सबसे पहले तो यार जो बच्चे 4, 5 और 6 की शिफ्ट में हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, मैंने बच्चों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। ठीक है, पहली कैटेगरी कौन सी है, पहली कैटेगरी कौन सी है, ये कमेंट सेक्शन में भी बताओगे कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में लैंड कर रहे हो। पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका स्कोर जो है वो कुछ 100 से कम आ रहा है। ठीक है, जिनका स्कोर जो है वो कुछ 100 से कम आ रहा है। ठीक है, पहली कैटेगरी तो ये है। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका स्कोर 100 से 130 के बीच में है। ठीक, तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, जिनका स्कोर 130 से ऊपर आ रहा है, यानी उनका 180 हो सकता है, 200 हो सकता है, 220 हो सकता है। ठीक है, तो अब डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज फॉलो करनी चाहिए इस बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो 130 से ऊपर है वो तो अपना मॉक टेस्ट दे और उसका एनालिसिस ही करें, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस कैसे करना है मैं भी आपसे डिस्कस करता हूं। मॉक टेस्ट जो है वो आप हमारे जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हो, इसका प्राइस भी हम लोगों ने कम कर दिया है, इसके अंदर हम लोगों ने थोड़े दिन के लिए प्राइस ड्रॉप कर दिया ताकि बच्चे इसको अवेल कर सकें। और बिटसेट, वीआईटी जितने आगे और एग्जाम्स आप देने वाले हुए, सीवीटी की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने डाल दिया हमारे टेस्ट ऐप के ऊपर, तो उसको आप अवेल कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको टेस्ट ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी चीज करनी है एनालिसिस। अब देखो, एनालिसिस में क्या करना है बहुत ध्यान से समझो। आपको इस समय मॉक टेस्ट देने के बाद जो एनालिसिस करना है और जो रेक्टिफिकेशन करना है उसमें मेनली करना क्या है। सपोज करो मेरे को ये 4 चैप्टर आते हैं, मान लो, एक मैं पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री में मान लेता हूं मेरे को ये 4 चैप्टर आते हैं। ठीक, अब आपको ये चीज निकालनी है कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए या अनअटेम्प्टेड रह गए इन 4 चैप्टर में से, यानी जो मुझे ऑलरेडी आता है उसमें से मैंने कौन से क्वेश्चन गलत करे या मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, उन चैप्टर की आपको लिस्ट बनानी है। ये लिस्ट बनाने के बाद आप फाइनली अपने नोट्स को इस चैप्टर में रीड करेंगे और उनके अगर शॉर्ट नोट्स है तो शॉर्ट नोट्स रीड कर लो और नोट्स के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट टेस्ट में जाएंगे, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इससे क्या होगा, हर टेस्ट के बाद आपके कुछ 10-15 चैप्टर बनेंगे, 10-15 चैप्टर आपके रिवाइज हो जाएंगे, फिर अगले टेस्ट में फिर 10-15 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, फिर अगले टेस्ट में फिर 10-15 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। ऐसे करके 4-5 भी टेस्ट अगर आपने दे दिए तो आपका बहुत ही जबरदस्त लेवल पे रिवीजन हो जाएगा। दूसरे टाइप के बच्चे हैं जो 100 से 130 पे लैंड कर रहे हैं, तो देखो उनके लिए क्या करना चाहिए, उन्हें जो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग वाला सब्जेक्ट है, जैसे मैं कह दे रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसमें से किसी बच्चे का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, जो भी आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है
उसके अंदर आपको एक फाइनल रिवीजन देना है। इस फाइनल रिवीजन के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज लोगे तो उसमें टॉप 25 पीवाईक्यूज का यूज कर सकते हो। अगर ये नहीं ले रहे हो, स्कोर बूस्टर प्रोग्राम में आओगे तो वहां 1500 क्वेश्चन का हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक दे दिया, आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, इसके साथ में मॉक टेस्ट और एनालिसिस आपको साथ साथ करते चलना है। एनालिसिस का मैंने आपको तरीका जैसे डिस्कस करा था, भी उस तरीके से आप चलेंगे तो आप बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस कर पाएंगे और अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएंगे। अब आ जाते हैं कि जिनका स्कोर 100 से नीचे आ रहा है। देखो यहां पर भी मैंने एक बहुत ही क्लियर बाइफर्केशन करा हुआ है। देखो मेरा काम ये नहीं है यार कि मैं बच्चे को टॉपर बनाऊं, मेरा काम ये है कि मैं हर स्टूडेंट को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज दिला सकूं। तो यहां पर मैंने थोड़ा बाइफर्केशन कर रखा है कैटेगरी के बेसिस पे। जो स्टूडेंट्स के मार्क्स 100 से नीचे आ रहे हैं, और अगर आप एक कैटेगरी स्टूडेंट हो, SC ST PWD आपके पास कैटेगरी है, OBC WS को मैंने यहां पर काउंट करा, नो कैटेगरी में काउंट करा है, उनको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। SC ST PWD वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर आपका 100 से नीचे स्कोर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आप मॉक टेस्ट और एनालिसिस करें, कुछ और आपको करने की जरूरत नहीं है। आप 100 के स्कोर को 120 तक लेकर जा सकते हैं आराम से, और 120 में आपको अच्छी खासी चीजें मिल जाएंगी। जो कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए मैंने एक स्पेशल चीज बताई है कि आप जो हो ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं। क्या कि आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसका फाइनल रिवीजन दें और उसके बाद आप मॉक टेस्ट और एनालिसिस करते चलें। इस तरीके से आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। अब आप कहोगे भैया दोनों के लिए आपने ये चीज क्यों नहीं बताई? देखो यार 100 से नीचे स्कोर करने वाला ये हार्श रियलिटी है, बट है ही 100 से नीचे स्कोर करने वाला जो कैटेगरी स्टूडेंट है वो थोड़ा सा सेफ है। 100 से नीचे स्कोर करने वाला नॉन कैटेगरी स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा एज पर है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत पुट इन करना पड़ेगा। यही बस मेरे दिमाग में थॉट लेके चला है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपकी जो शिफ्ट है वो 8 या 9 तारीख में पड़ रही है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? देखिए जो 130 वाले बच्चे हैं वो तो मॉक टेस्ट और एनालिसिस कर सकते हैं आराम से। ठीक है, जो 100 से 130 के बीच में लैंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको इस समय अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर अगर कोई चैप्टर बच गया है तो आप उसको इस समय वन शॉट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंप्लीट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के और 22 के आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये लगाकर आप अपने उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके रह गए हैं। क्योंकि क्या होगा इससे आपको जो सिलेबस में आपको 2 से 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपका स्कोर आराम से यहाँ पे बूस्ट हो सकता है। बाकी तो फाइनल रिवीजन जैसे मैंने आपको बोला, फाइनल रिवीजन के लिए आप हमारे अगर टेस्ट सीरीज में हो तो टॉप 25 पीवाईक्यूज लगा लोगे, अगर आप उसमें आ गए और स्कोर बूस्टर में आ गए हो तो वहां तो 1500 क्वेश्चन है ही, और फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए। और 100 से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सेम ही स्ट्रेटेजी है। जो कैटेगरी स्टूडेंट है वो कुछ नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट एनालिसिस करते चलेंगे। जो नॉन कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं वो अपना इस वाले तरीके को फॉलो करते चलेंगे। एनालिसिस में आपको करना क्या है, जो चैप्टर्स आपने ऑलरेडी कर रखे हैं वो आपने अगर गलत करे या अनअटेम्प्टेड रह गए उसकी आपको एक लिस्ट रेडी करनी है, और उन चैप्टर्स को आपको वापस से रिवाइज करके फिर नेक्स्ट टेस्ट में जाना है, उसी से स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, अब देखो अगली चीज पे बढ़ते हैं। आपको ये कोशिश करनी है कि एग्जाम से पहले आपके कम से कम 5 मॉक टेस्ट हो जाए। ठीक है, अब जो बच्चे 4 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए नंबर 3 पर है, लेकिन बाकियों के लिए 5 मॉक टेस्ट हो जाए। साथ में मैं हैंडबुक्स दे दूंगा कुछ, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कुछ हैंडबुक्स का। इन हैंडबुक्स का आप यूज कर सकते हो, इसको आप डेली रिवाइज कर सकते हो, जिससे आपकी पूरी थ्योरी आपके दिमाग में बनी रहेगी। अब कुछ बच्चों के पास खुद की शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ बच्चों के पास हो सकता है कि उनके खुद के कोचिंग के हैंडबुक्स हो, वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये रीडिंग आपको रोज लगानी है। साथ में एनालिसिस करके जो आप चैप्टर्स की लिस्ट बनाओगे वो चैप्टर की लिस्ट रोज बनानी है, उसका रेक्टिफिकेशन रोज करना है, उनका रिवीजन रोज करना है, फिर उसके बाद अगले टेस्ट में जाना है। ये काम आप करते चलोगे तो आप अपने स्कोर को बहुत जबरदस्त लेवल पे आप बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, फाइनली यही बोलूंगा कि ये हो सकता है हमारा लास्ट वीडियो हो JEE 24 के ऊपर, या हो सकता है कि मैं वीडियो मॉक टेस्ट के ऊपर और भी करूं, लेकिन उसके लिए कॉलेज वाले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि वहां पर आप कॉलेज रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, कॉलेज एडमिशन के लिए बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो वहां पर आपकी कॉलेज एडमिशन में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। और कॉलेज के बाद भी जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप चीजें फेस करोगे वहां पर भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। सारी की सारी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस कैटेगरी में लैंड कर रहे थे, आपका टारगेट स्कोर क्या है, टारगेट कॉलेज क्या है, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ मैं ये 10 दिन या 8 दिन जो भी बचे हुए इसमें मैं अपना 100% दूंगा। आप अगर अपना 100% दोगे तो आप डेफिनेटली अगर 100 नंबर पे हो तो 120 जा सकते हो, 130 नंबर पे हो 150 जा सकते हो, कहीं ना कहीं आप जरूर लैंड कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल द्वारी साइनिंग ऑफ।